बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने महसूस किया है कि पूरी कोशिश के बावजूद ज़िंदगी में कुछ दरवाज़े बंद ही रहते हैं। रिस्क में तंगी, दिल में बेचैनी, दुआओं में देर या हालात की ऐसी गिरह जो खुलने का नाम नहीं लेती। इंसान उस वक्त थक जाता है, हिम्मत हारने लगता है और सोचता है कि आखिर वो कौन सा अमल है जो अल्लाह की रहमत को मुतवज्जिह कर दे। इस्लाम हमें एक ऐसा नूरानी अमल अता करता है जो बज़ाहिर मुख्तसर मगर असल में बेहद ताकतवर है। दरूद शरीफ, यही वो अमल है जो किस्मत के बंद दरवाजे खोल देता है, दिल को सुकून देता है और अल्लाह की ख़ास रहमतों को मुतवज्जिह करता है। दरूद शरीफ क्या है? दरूद शरीफ दरअसल अल्लाह ताला के हुक्म की तामील है। कुरान पाक में इरशाद होता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजो। यही वो वाहिद अमल है जिसमें अल्लाह खुद भी शरीक है। जब बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता है तो वो दरअसल अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और वफादारी का इजहार करता है। किस्मत का ताल्लुक़ सिर्फ हालात से नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा से है। जब अल्लाह राज़ी हो जाए तो बंद दरवाज़े भी खुल जाते हैं और नामुमकिन मुमकिन भी बन जाता है। दरूद शरीफ अल्लाह की रज़ा हासिल करने का तेज़ तरीन ज़रिया है, क्योंकि ये अमल अल्लाह को महबूब है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और दुआ का हिस्सा है। ये गुनाहों की माफ़ी का सबब बनता है। हदीस मुबारक में आता है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। सोचिए, एक दरूद के बदले 10 रहमतें, और रहमत आ जाए तो किस्मत बदलना कौन सा मुश्किल काम है। आज के दौर में सबसे बड़ी परेशानी रिस्क की है। मेहनत के बावजूद बरकत नहीं, आमदनी है मगर सुकून नहीं। दरूद शरीफ रिस्क के दरवाजे इस तरह खुलता है कि रिस्क में बरकत आती है, आमदनी में इजाफा होता है, फजूल खर्चियाँ ख़त्म होती हैं, हलाल मौक़े पैदा होते हैं। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स कसरत से दरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह उसके रिस्क में ऐसी बरकत अता करता है जिसका वो खुद तसव्वुर भी नहीं कर सकता। क्या आपकी दुआएं कबूल नहीं होती? दरूद शरीफ दुआ की कबूलियत की कुंजी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान मौलिक रहती है जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना भेजा जाए। दुआ का बेहतरीन तरीका यह है कि इब्तिदा दरूद शरीफ से, दरमियान में अपनी हाजत, इख्तिताम फिर दरूद शरीफ से। ऐसी दुआ अल्लाह के दरबार में रद्द नहीं होती। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत सुकून क़ल्ब है, जो आज सबसे ज़्यादा नायाब है। दरूद शरीफ पढ़ने वाले के दिल में बेचैनी ख़त्म हो जाती है, वसवसे कम हो जाते हैं, गम हल्के पड़ जाते हैं, ईमान ताज़ा हो जाता है, क्योंकि दरूद दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ जोड़ने का ज़रिया है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र दिलों के लिए शफ़ा है। ज़िंदगी में रुकावटें आना फितरी बात है, मगर उन रुकावटों में फंस जाना आजमाइश है। दरूद शरीफ मुश्किलात को इसलिए दूर करता है क्योंकि ये अल्लाह की मदद को मुतवज्जिह करता है। ये शैतान के वसवसों को कमज़ोर करता है। ये सब्र और हौसला अता करता है। कई औलिया अल्लाह का तजर्बा है कि उन्होंने सिर्फ दरूद शरीफ की कसरत से नामुमकिन मसाइल हल होते देखे। हम सब ख़ताकार हैं और गुनाह किस्मत को बंद कर देते हैं। दरूद शरीफ गुनाहों को धोता है, दिल को पाक करता है, आमाल को खूबसूरत बनाता है। जब दिल साफ़ हो जाए तो अल्लाह की रहमत खुद रास्ता बना लेती है। दरूद शरीफ सिर्फ दुनिया नहीं बल्कि आखिरत की भी ज़मानत है। सोचिए, क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत, इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है। अगरचे दरूद हर वक्त पढ़ा जा सकता है,
مگر کچھ اوقات زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ درود شریف کوئی مشکل عمل نہیں، نہ اس کے لیے وقت کی قید ہے نہ جگہ کی، مگر اس کے اثرات بے حد عظیم ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جو بند دروازے کھولتا ہے، رکی ہوئی دعائیں قبول کرواتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے اور انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں تو آج ہی درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ جہاں درود شریف ہے وہاں رحمت ہے، اور جہاں رحمت ہے وہاں بند دروازے نہیں رہتے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.